Hi all. I need little bit interactive. Camera on कीजिए. If you cannot understand Hindi or English, let me know because the session will be in both the languages. So आराम से you can understand. And anywhere I'm telling something jargon or something language wise you are missing, you can ask me. I'll repeat again. So मुझे लगता है सबको हिंदी आता है यहाँ. आईफोन. आपका नाम क्या है? आईफोन. हेलो. शिल्पी गोयनका. चेंज कीजिए ना, मैं कैसे बुलाऊंगा फिर? एक्चुअली वो हो नहीं रहा. मैं वो आई एम ट्राइंग दैट ओनली. जस्ट गिव मी 1 मिनट. नो वरीज, नो वरीज. ओके. सो डिम्पल जी, आयुर्वेदा मतलब क्या है? मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए. जस्ट वांट टू चेक कि व्हाट इज जनरली आयुर्वेदा इज. कैमरा ऑन कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए एंड मेक दिस सेशन इंटरेस्टिंग. ओके, सबका व्यू मैं जानना चाहूंगा. जो हमें कुछ भी नहीं पढ़ा है बचपन से, समाज में, सोसाइटी में, यूट्यूब से, आपका टीवी में कोई बुक्स पढ़े होंगे. आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा इज लाइक नेचुरल चीजें जिससे हम लोग अपनी बॉडी की अपनी हेल्थ की केयर कर सके. नेचुरल वे में बॉडी का केयर कर सके. बहुत गुड. तो डाइट उससे लिंक है क्या मैम? डाइट, डाइट दैट वी इंटेक्ट, इज इट लिंक टू आयुर्वेदा? यस सर. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. हाँ, एकता जी आपका अनम्यूट है, बताइए. आयुर्वेदा. आप मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई किताबी डेफिनेशन चाहिए. जनरली आयुर्वेदा और डाइट का एक एक सेशन चाहिए क्या? मतलब ऑलरेडी आई एम लिविंग फ्रॉम चाइल्डहुड. ओके. इन ए वे, इन ए वे आई एम लिविंग. तो फिर ये आयुर्वेदा डाइट का टॉपिक क्यों चाहिए? व्हाई वी नीड? इज इट रियली रिक्वायर्ड? Am I audible? यस. Okay, so Ayurveda is like, I don't know exactly, but just natural way of healing mentally, physically, and emotionally. ओके. गुड मैम, गुड मतलब ट्राई. गुड ट्राई. mm, अच्छा, अच्छा जवाब दिए. तो खान पीन के साथ कुछ लिंक है? इज इट एनीथिंग रिलेटेड टू डाइट? yes, we can start, मतलब जैसे अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो हमें सात्विक फूड पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए. एकदम सात्विक खाना खाना चाहिए, टाइमली खाना चाहिए. ओके. अ, वही. बहुत बढ़िया मैम. ग्रेट. आप म्यूट कर सकते हैं. हाँ, रेणु जी आप बताइए. रेणु जी, वंदना जी, आईफोन जी. If I want to say Ayurveda, if I want to break the word Ayur and Veda, मैम, maybe to आई कैनॉट increase the सी यू मैम. longevity age मैम, मे बी योर वीडियो of a इज ऑफ. person. मैम, मे बी Yes, I'm योर. traveling. I'm ओ. going to office, ओके, ओके, नो वरीज मैम. या यू कैन टेल मैम so योर व्यू. I won't be able to. Yeah. ओके. Tell me, ma'am, why Ayurveda and Uh, diet kind of a so concept is it required in our day-to-day life? That is the question. yes, definitely, Okay. it So, is what required. is coming to mind when I am talking about Ayurveda? I'm talking about diet plan. जैसे एकता मैम बोल दी है सात्विकर्ण, बहुत बड़ा हेवी वर्ड्स यूज कर दिए डे वन में. तो व्हाट इज दैट? वो चीज क्यों चाहिए लाइफ में? Why we need suddenly after so many years? Uh, Not like I'm not sure about any exact answer, but Okay. what I No, can think no, of no. What Ayurveda is is coming to Ayur. your mind? Initially, what is Yeah, as coming I to was your mind? mentioning that if I want to break down the Ayurveda into two words like Ayur and Veda, Ayur is definitely age. Maybe Okay. this is related to longevity without any ailment, or if there is any ailment with food, we can change. Yes. So, ma'am, definitely it's a very unique answer. Ayu is nothing but age. Okay. Veda is already, like we have four Vedas, which are our initial text in Sanatana. So, out of that, Ayurveda is extension of Atharva Veda. हमारा चार वेद कौन कौन सा है? ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद. हाँ. सामवेद, अथर्ववेद. So, this is Atharvaved is the one where this all diet related, ayurveda related, treatment related, this all things are there. Natural way. मैं बोल रहा हूँ जो आदि काल से चलता हो रहा है. कब से? फ्रॉम वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड में जब ऋग्वेद था, फर्दर इट इज एनहेंस टू फोर वेदास.
ओके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब. In that, from अथर्ववेद again this आयुर्वेदा is an extension. उससे ये बनाया गया. More it is related to your dietary principles. Okay, शरीर का तत्व, okay, composition of body, okay, उसके एंगल से ये सब डिफाइन किया गया. बहुत बढ़िया मैम. रेनू मैम, आपने ट्रैवल करते करते भी बहुत बढ़िया वैल्यू ऐड कर दी. और एकता मैम तो अपना पूरा सात्विक भोजन ही बोल दी. तो मतलब पहले बॉल में छक्का मार दिया वो लोग. एंड डिम्पल जी, आपने भी बहुत बढ़िया एक गेस किया. अभी मैं सर वंदना जी मुझे लगता है अगर हम आयुर्वेदा में आए तो कुछ तो सोचा ही होगा, कुछ सोचा होगा, तो मुझे लगता है इसी के गो थ्रू करने में. करेक्ट. तो अभी तक पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है. आप लोग सब तो बहुत नॉलेजेबल हो, तो मुझे पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगा बिकॉज यू ऑल आर वेरी गुड. नेक्स्ट वंदना जी, आयुर्वेदा और डाइट, इसमें आपको इनिशियली क्या ऐसे फील आता है, या ये रियली चाहिए हमारे जिंदगी में? ये नॉलेज क्या कब से आया है, कब से है, कुछ आइडिया है? वेदा के ऊपर कुछ कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है? हाँ हाँ जी सर, वो आयुर्वेदा तो आपने जैसे बोला अथर्ववेद से रिलेटेड है. अथर्ववेद में वो सब कुछ मेंशन है. तो आयुर्वेदा हम लोग मुझे जितना पता है, आयुर्वेदा एक क्या है, एक वे है जहाँ हमारा शरीर ठीक रखने के लिए जो चाहिए, तो ये सब है. जैसे हम लोग एलोपैथिक या होम्योपैथिक यूज करते हैं, तो ये वे है आयुर्वेदिक. तो आयुर्वेद से रिलेट करके हमारा शरीर स्वस्थ रहे, क्या करे, यो खान पीन का जो बात है, जो अच्छा खाए. ये जो डाइट मतलब तो खाना होता है इसे, और अच्छा खाना जो होता है सब नहीं कुछ. नहीं, डिम्पल मैम स्टार्टिंग में एक बहुत डाइट के साथ कुछ और चीज ऐड किए थे, थोड़ा याद कीजिए. आज डिम्पल मैम पहले एक चीज बताए थे, सही खाने के साथ वो बोले थे सही समय. सही कौन से समय. टाइम पे खाना चाहिए, डिम्पल मैम बताए ना अभी, टाइम भी. राइट मैम. तो कौन से समय पे खाना चाहिए, जैसे एकता जी लास्ट टाइम बताए थे क्लास में कि विल टेक डिनर बाय इवनिंग. जैनिज्म में, इवन इन ठीक है. हाँ हाँ, शास्त्रों में ये उसके बारे में बहुत बताया गया. उसका रीजन क्या है? रीजन ये है, जो हमारा जठराग्नि होता है, वो यस जो मैम. सन रहता है, सूर्य के समय वो एक्टिव रहता है. अगर हम उस समय खाना खाते हैं तो हमारा हजम या जो पाचन शक्ति अच्छे से, पाचन क्रिया अच्छे से होता है. इसलिए वंडरफुल मैम. ये- बहुत इस बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिए. सनसेट होने के टाइम जठर अग्नि भी डाउन हो जाता है. सो काम दैट्स होता व्हाई है. वी हैव टू टेक फूड अर्ली. हाँ सनराइज से सनसेट के अंदर अगर खाना खाते हैं, और जैसे हाँ डिंपल मैम बोले, खान का एक समय होता है. आयुर्वेद में हमारा क्लॉक इज डिवाइडेड अगेन इनटू 3 टाइप्स. वो 3 पार्ट्स क्या क्या है? हमारा जो 12 घंटे का एक क्लॉक को अगर आप मैसेज देखे होंगे, मैं बार बार ग्रुप में भी सेंड करता रहता हूँ. ऐसे ऐसे डिवाइड है क्लॉक 3 भाग में. क्या क्या है? हर 4 4 घंटे में एक एक समय. कौन कौन सा है वो? सुबह 6 से 10 वात पीरियड, वात बात. समय. हाँ जैसे हाँ. 10 से 2 पीत पीरियड, और 2 से 6 कफ पीरियड. फिर से कब. 6, फिर 6 से 10 वात पीरियड, फिर 10 से 2 ओके पीत पीरियड. ऐसे करके डिवीजन है. मैं वो मैप भी आपको शेयर करूंगा, वो पिक भी आपको शेयर करूंगा. तो जब पीत ज्यादा बढ़ा होता है, when pith is very high, when your क्या बोलते हैं, सूर्य पूरा पूरा हाईएस्ट फॉर्म में होता है, when you are taking main meal in that time, जैसे मैं बोल रहा हूँ 12 से 2 उस टाइम पे आप खाना खा रहे हो, तो why it is very beneficial? Because your तब digestion, हमारा, हाँ, जठर डाइजेशन ठीक अग्नि, से होगा. हाँ. या जठर अग्नि इज वेरी एक्टिव. उस टाइम में जब खाना डालेंगे तो आपको बहुत बढ़िया होगा. एंड इट्स नॉट अबाउट टाइम ऑल्सो. हमारा शरीर का कंपोजिशन भी क्या है? 3 कंपोजिशन है आयुर्वेदा के हिसाब से. क्या क्या है? वात, बात. पित्त, पित्त कफ. और कफ. बहुत बढ़िया मैम. ओके, यू कैन म्यूट. नेक्स्ट संगीता जी. संगीता जी, थोड़ा कैमरा ऑन करेंगे. हाय मानस जी, मानसा जी, अब आपसे भी मैं आता हूँ. हाँ मैम, हम लोग आज ही पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे, इंट्रो टू आयुर्वेदा एंड डाइट. तो मैम मैं एक चीज बोलूंगा कि ये नॉलेज कब से है और हमें क्यों चाहिए आज सडनली? ऑलरेडी वी आर लिविंग ए लाइफस्टाइल. पहले
पहले सुमन सर आप योगा योगा बोले, फिर प्राणायाम बोले, फिर अभी बोले मेडिटेशन, अभी और एक चीज आयुर्वेदा बोल रहे हैं, फिर योगा बोल रहे हैं। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? क्या इसका कुछ जरूरी है हमारे लाइफ में? संगीता जी कुछ मुझे कोई बुक की डेफिनेशन नहीं चाहिए, एक व्यू चाहिए। व्हाई वी नीड आयुर्वेदा एंड डाइट सडनली? सर मैं तो बहुत साल जी चुकी हूँ, मैं तो 30-40 साल जी चुकी हूँ, आज क्यों एक नया टॉपिक मेरे लाइफ में ला रहे हैं? तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? क्यों चाहिए? नहीं सर, सडनली नहीं, ये तो हमेशा से ही है। आयुर्वेद तो वेदों के टाइम से है, हमें करना चाहिए है। सुपर, हम्म। बेस्ट आंसर। तो कब से आया है मैम आयुर्वेदा? सब सदियों से है वो तो। नहीं, सदियों से जो हमारा 4 वेद है, इससे लिंक हम्म, करता है आयुर्वेदा और डाइट, दिस ऑल प्रिंसिपल्स, वात पित्त कफ ऐसे कंपोजिशन सब बात करते हैं। कहाँ से आए, कौन सा हम्म। वेद से आया है? यजुर्वेद। नहीं मैम, नहीं। अथर्ववेद। ओके। गुड ट्राई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप जैसे बोले, एक पॉइंट आपका हम्म, बहुत बढ़िया लगा। ऑलरेडी आदिकाल और सदीकाल से ये टेक्निक्स हैं, बट हम्म, वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट ऑन ए सिंसियर बेस। ओके। हाँ, नेक्स्ट। लेट मी मूव टू, आप म्यूट कर लीजिए मैम, शिल्पी जी। हाँ शिल्पी जी, आयुर्वेदा और डाइट, डू यू नीड, व्हाई वी नीड, फ्रॉम व्हिच टाइम इट इज देयर एंड ऑल, आपका एक जनरल व्यू। मैं टेक्निकल बुक किस नहीं पूछ रहा हूँ, एक हम्म। जनरल व्यू की व्हाई वी नीड अगेन दिस ऑल नॉलेज व्हिच इज लेफ्ट 1000 years। हाँ, आदि काल से है। अभी ऑलरेडी वी आर लिविंग ए न्यू लाइफस्टाइल, मॉडर्न युग है, तो हम हमारे लाइफस्टाइल जी रहे हैं, फिर आयुर्वेदा क्यों जरूरी है? व्हाट आई फील, मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट जितना मुझे लगता है कि पुराना जो था, एंशियंट हमारा जो रूट्स था, उसमें अगर हम जाएं तो दैट विल बी अ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। एक नेचुरली अपना जो इम्यून सिस्टम बढ़ता था, तो दैट वाज बेस्ट। सो वी शुड गो टुवर्ड्स दैट एंशियंट थिंग। अभी जो हम लोग मॉडर्न चालू कर रहे हैं, वो उससे काफी कुछ अपने खुद के हेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ है। तो लेट्स गो बैक टू दैट द रूट्स, सो दैट हमारा जो बेसिक है, जो जिससे स्टार्ट हुआ है सिस्टम, उसी पे वापस जाएं तो बेटर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और इतना मुझे नॉलेज नहीं है वेदास के बारे में। तो व्हाट आई फील इज नेचुरली हीलिंग, जो बॉडी को नेचुरली इम्यूनिटी मिलती है, आई थिंक दैट विल बी फ्रॉम आयुर्वेदा। Okay, so that is definitely excellent feel, ma'am. It's from ancient time, and that is one of the by Rishis. It's Ayurveda and all are directly from Atharva Veda's extension. And yes, जैसे आज मैं भी, आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए, सब अपना अपना व्यू दिए। अगर आप राइट टाइम में खाना खाते हो, डिम्पल जी बोले कि टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, तो वो बहुत मैटर करता है। क्यों? योर क्लॉक इज अगेन डिवाइडेड, हाउ योर बॉडी इज ऑल्सो डिफाइंड एज वाता पित्ता कफा। वात प्रधान, कफ मिनिमम, नहीं तो किसी को बोलेंगे कफ प्रकृति है, किसी को बोलेंगे वात पित्त का कफ मिक्सचर है। अगर आप नाड़ी परीक्षा करते हैं तो आयुर्वेदा में वो पता चलता है, और आपके लुक से, व्यवहार से भी हम बता सकते हैं कि आप लोग का क्या है। लेकिन एक एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो यू हैव टू गो फॉर ए नाड़ी परीक्षा, नोज एंड माउथ का एक टेस्ट करेंगे, एंड दिल गिव यू द एग्जैक्ट थिंग। और उसके हिसाब से आप अगर अलाइन कर रहे हो, घड़ी के हिसाब से अलाइन कर रहे हो दिनचर्या में, और अगर आप ऋतुचर्या भी मेंटेन कर रहे हो, ऋतु के हिसाब से भी एयर में वात पित्त कफ अप एंड डाउन होता रहता है, इफ उसके हिसाब से अगर आप आहार भी ग्रहण कर रहे हो, तो आयुर्वेदा, आयु मतलब लॉन्ग एज, मतलब एज का, उसका। और पहले लोग क्यों मिनिमम 100 साल क्यों जीते थे? अगर 100 साल भी नहीं जीते थे, मैं मैक्सिमम मेरा थर्ड जनरेशन पहले देखा हूँ, हर कोई 95, 96, 100 साल। कुछ एक्सीडेंटली डेथ हो गया तो अलग, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, बिना कुछ दिक्कत के। आज तो ना बहुत यंग बच्चों में ऑपरेशन, यंग बच्चे में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत यंग एज में बीपी, शुगर, थायराइड प्रॉब्लम सब आ जा रहा है। पहले एक वुमेन 10-12 बच्चे पैदा करके आराम से बूढ़ी होके और अपना फोर्थ जनरेशन देख के मरती थी। फोर्थ जनरेशन मतलब पहले एक लेडी जन्म हुई, वो अपने, पहले तो शादी जल्दी करते थे, तो 17-18 तक शादी होके बच्चे हो जाते थे। उनके 30-32 तक वो 10-12 बच्चे कर लेती थी। उनके बाद उनके बच्चे
अगर बेटी हो गई, वो अपने फिर 17-18 में शादी कर ली। ऐसे जो स्टार्टिंग लेडी है अपने फोर्थ जनरेशन का शादी देख के भी मरती थी। क्यों? आराम से पहले 90s, 95, 100, और कुछ लोग अगर और परफेक्ट हैं, बिना ऑपरेशन के, बिना दवाई के, बिना कोई दिक्कत के 120 साल, 110 साल ऐसे जी के डेथ होते थे। लेकिन अगर वो रेशियो आज आप देखेंगे, इट कम्स अराउंड 70s। अगर पहले जो देख रहे थे डिफॉल्ट 100+ था, आज डिफॉल्ट 100+ नहीं है। डिफॉल्ट कितना है? 70+। और वो 70+ में भी कैसे है? 50 है वैक्सीन, 50 है इंजेक्शन, 50 मेडिकेशन, ये वो करके, मतलब 40-45 एज तक 50 बीमारियां आ जा रहे हैं। राइट? और वो क्यों? आज का मेडिसिन, आज का फार्मा इंडस्ट्री, आज का जो आयुर्वेदा का ऊपर जो चीजें हैं, जो इंग्लिश मेडिसिन भी बोलते हैं, ओके, वो सब इंस्टेंट देना, बच्चे पैदा होते ही इंजेक्शन, प्रेगनेंसी होते ही मदर को इंजेक्शन, ओके, इतना चीजें डाइल्यूट कर दे रहे हैं। और इवन सोसाइटी भी वैसा हो गया। क्या है? पहले का एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसा था आज नहीं है, तो डेफिनेटली यू नीड प्राणायाम। पहले हम लोग का क्या जीवन में शारीरिक था, जैसे मैं नहाने के लिए बोरवेल से पानी मारता था, कुएं से पानी निकलता था। होप ऑल आर कंफर्टेबल विथ हिंदी, कि किसी को अगर प्रॉब्लम है हिंदी का, मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ। ओके, तो पहले डिफॉल्ट शारीरिक था। आप एक एक सब्जी चटनी बनाने के लिए, हाँ, आप ऑटोमेटिक पत्थर से घिस के उसको पेस्ट बनाते थे। आजकल क्या मिक्सी में ऑन कर दे रहे हैं फट से। पहले चूल्हा जला के खाना बनाना औरत लोगों का ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं होल डे का काम था। क्यों? हर चीज को खुद से कूटना, खुद से बनाना, खुद फिल्टर करना, खेती बाड़ी भी जाके हेल्प करना, और उसको भी पूरा मैन्युअली फिल्टर करते थे। और आपको पहले जाने का कम्युनिकेशन का चैनल क्या था? चल चल के जाना, उसके बाद थोड़ा साइकिल, ओके, बहुत बहुत सारी चीजें मेहनत करना था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो आप ऐसे बोल सकते हो, पहले खाना बनाना 4-5 घंटे का प्रोसेस था। मुझे याद है मेरे जॉइंट फैमिली में इट वाज लाइक मेरी मम्मी, 3 चाचियां और काम वाली 4-5 सब मिलके सुबह से लेके रात तक हार्डली उनको रेस्ट मिलता था। सुबह उठते ही घर साफ करना, फिर गोबर का सब साफ करो, फिर दूध लाओ, उसके बाद सबके लिए नाश्ता बनाना। और वो नाश्ता बनाना भी इतना इजी नहीं, लकड़ी लाओ, चूल्हा जलाओ, नहीं तो कोयला जलाओ, वो प्रोसेस। फिर खाना बनाने के लिए क्या, हर चीज वो लोग मैन्युअली फिल्टर करके रखते थे। आज ना मुझे अचार चाहिए, प्रिया का पिकल, कुछ ऑनलाइन खाना चाहिए, स्विगी जोमेटो। पहले वैसा नहीं था ना। तो खुद दूध बनाते थे, मतलब दूधते थे गाय से, खुद ही मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते थे, खुद ही घी बनाना, बाहर से कुछ नहीं, सब मैन्युअली। उसके बाद क्या करते थे, खाना भी पूरा सब नेचुरल आइटम, ऑर्गेनिक फूड। इतना भी मुझे पता है, पहले कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ना, पहले एक गड्ढे से पूरा क्लियर कर करके घर में भी फ्रेश ऑयल प्रोड्यूस होता था। सरसों का तेल, ये तेल, चने का तेल, हाँ, चिना बादाम बोलते हैं ना, मूंगफली, मूंगफली का तेल, बहुत सारे तेल खुद ही निकालते थे। तो वैसे खाना बनता था पहले। तो दोज ऑल आर वेरी नेचुरल फ्रॉम द नेचर। और मुझे इतना भी पता है 7 बजे तक, इवनिंग 7 तक ना किचन वगैरह सब बंद। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं 9 बजे तक सोने का स्टार्ट हो जाता था, आज से 40-50 ईयर्स बैक। आई एम नॉट सेइंग वेरी अर्बन एरिया, बट रूरल एरिया में। और लोगों को कैसे जाना पड़ता था? स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब चल के जाना, साइकिल में जाना। बहुत लोगों के घर में साइकिल भी नहीं था। तो बाय डिफॉल्ट वो लोग ना, आज जो आप द्विचक्री का आसन करवा रहे हो योगासन में, वो डिफॉल्ट हमारा लाइफ का पैटर्न था। मेरा नहीं, बट मेरे से 3 जनरेशन पहले का। आज तो बच्चे को भी चाहिए कि कार चाहिए, बाइक चाहिए, कहीं जाना है, कहीं आना है, स्कूटी चाहिए। तो लाइफस्टाइल वैसे हो गए। और मोटर ऑन कर दिए तो पानी अभी हाजिर। पहले नहाने के लिए भी हमें 45 मिनट्स क्यों लगता था? घर के एंड में जाओ, कुएं से पानी निकालो, उसको स्टोर करो, फिर नहाओ, फिर कपड़े धो और आओ। आज क्या, वॉशिंग मशीन में कपड़े। नहाने के लिए सबको ना शरीर फिट नहीं बैठ रहा है, सब गीजर ऑन करके फटाफट गर्म पानी नहा के आ जा रहे हो। तो वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर। बोला गया था पहले गुनगुना पानी पीना है, ठंड पानी नहाना है। आज क्या कर रहे हैं हम लोग? गर्म पानी नहा रहे हैं और फ्रिज का पानी पी रहे हैं। सो वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर। मानसा जी, हाँ मानसा जी आप बोलिए। मानसा जी, आयुर्वेदा और डाइट मतलब क्या है आपके हिसाब से? रश्मि जी, आप भी थोड़ा लेट जुड़े हैं। आयुर्वेदा और डाइट का क्यों जरूरी है, कौन सा वेद से लिंक है?
सर जहां तक मेडिकल का तो अथर्ववेद से लिंक है। बहुत बढ़िया सर। हाँ, और? और बेसिकली सर जितने सिस्टम है आयुर्वेद को छोड़ के हम्म। ये सारे लगभग आर्टिफिशियल है, लैब में किया जाता है, ये नेचर से जुड़े हुए हैं। करेक्ट। तो दैट्स वाई आयुर्वेद इज सुपीरियर थेरेपी एंड ए कंप्लीट साइंस। और जो मॉडर्न साइंस है मैं सर, देखिए वो जो सुश्रुत है वो तो आयुर्वेद का ही थे, मॉडर्न सर्जरी उनको ही फॉलो करते हैं। कोई भी बहुत बढ़िया मेडिकल सर। सुश्रुता, कोई भी महर्षि मेडिकल सुश्रुता। कॉलेज में सर, कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाएं हम्म। तो पहले सुश्रुत की फोटो ही, हमारा यहाँ का सर उड़ीसा में जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है हम्म। सर्जरी डिपार्टमेंट में सर पहले लगा हुआ है फोटो जो है वो सुश्रुत का ही है। सो सर, आप मेडिकल या आयुर्वेदा स्टूडेंट हैं क्या? मैं सर योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, आई एम एमफिल इन योगा। ओह ग्रेट सर, कहाँ से? मैं भुवनेश्वर से सर। ओके। मतलब कोई स्पेसिफिक वाईसीबी लाइन है क्या, कोई यूनिवर्सिटी है, कहाँ से? मैं यूनिवर्सिटी से एमफिल इन योगा, कौन सा यूनिवर्सिटी सर? उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर, इन एमफिल इन योगा विथ स्पेशलाइजेशन इन योगिक मैनेजमेंट ऑफ एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओह ग्रेट सर। आप तो मुझे थोड़ा इसको पिंग कीजिए सर। मैं आपसे ना हाँ, बहुत कुछ चीजें चाहता हूँ हम्म, जानने के लिए, क्योंकि ना आप हमारे लिए एक बिगर एसेट होंगे इस बैच में। तो आज मैं मैसेज डाला हूँ, थोड़ा मुझे पिंग करेंगे? ओके ओके। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। डेफिनेटली सर, बहुत बढ़िया। तो सर आप जैसे बोले अथर्ववेद से, और हम्म, बाकी सब आज जितना है हाइब्रिड प्रोसेस। तो बस। आयुर्वेदा एंड आप जैसे बोले महर्षि सुश्रुत, डेफिनेटली दैट इज वन। अगर आप ये भी पढ़ेंगे अष्टांग अष्टांग हृदयम, एक बुक सुने होंगे, अष्टांग अष्टांग हृदय। हृदय मेरे पास 4 वॉल्यूम का है। वो तो चारक संहिता सुश्रुत संहिता का बीचों बीच एक है। ओके ये सर। लार्ज, ये जो दोनों बड़े बड़े ग्रंथ है इसको ब्रीज किया है अष्टांग हृदय ने। यस। तो इजी टू लर्न। ओके सर, मुझे उसका भी और एक सर पीडीएफ शेयर कीजिए। आपके पास जो हाँ, वॉल्यूम 4 है, अगर आपके पास एक हाँ, पीडीएफ है, मुझे थोड़ा शेयर कीजिए। हाँ। तो डेफिनेटली इट विल एड्स वैल्यू। अगर अष्टांग हृदयम का मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक जेन्युइन कॉपी नहीं मिल रहा है, मतलब मिल रहा है बट मिक्स्ड हाइब्रिड मिल रहा है। अगर आपके पास सोर्स कॉपी है फ्रॉम योर कॉलेज। मेरे पास एक है एक सर, एक मोटा मोटी एक पीडीएफ है, 300 हाँ। कितना पेज का, मैं शेयर कर दूंगा सर, नो ओके प्रॉब्लम। सर। सुमन बोल के मेरा नाम होगा ग्रुप में, आज मैं सुबह मैसेज भी डाला हूँ उस ग्रुप में। यू कैन पिंग मी सर। ओके। ओके थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट, संगीता जी तो हो गया, रेणु जी हो गया। और किनको कुछ डाउट है विथ रिस्पेक्ट टू आयुर्वेदा? क्योंकि आप लोग सब धीरे धीरे सब बोल चुके हो, तो मैक्सिमम चीजें आपके टॉपिक में इंट्रो में जो जो था आप लोग ही कवर कर दियो। लेकिन कैन आई स्टार्ट नाउ ऑफिशियली? सो एक चीज मैं बोलूंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दे के बोलिए। अभी सपोज एकता एकता जी है और मैं है। एक खाना एकता जी को बहुत बढ़िया सूट किया, मुझे दिक्कत हो रहा है। क्यों? एकता जी एक खाना खाए या एक फल खाए, नहीं तो एक कुछ भी एक आइटम खाए घर में, दोनों को सेम क्वांटिटी दिया गया, सेम वेदर में, एक ही जगह दोनों खाए। सपोज मैं आपके घर आया, हम दोनों एक ही आइटम खाए, आप जो प्रिपेयर किए थे, आपको सूट कर रहा है, मुझे सूट नहीं किया। नहीं तो मतलब मुझे भी सूट किया, मे बी और एक पर्सन को थोड़ा अनईजी लगा। तो रीजन क्या है? एक घर में 4 लोग हैं, हम चारों का डीएनए ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि एक पेरेंट से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो चीज सूट कर रहा है आपका मम्मी को सूट नहीं कर रहा है, आपका मम्मी को जो सूट कर रहा है भाई को सूट नहीं कर रहा है, नहीं तो उनको जो अच्छा लग रहा है इनको और लग रहा है। तो ये वेरिएशन क्यों हो रहा है? एक ही आइटम तीन चारों को एक ही फैमिली में एक जगह में, मतलब यू आर स्टेइंग एट वन प्लेस, और इतना डिफरेंस रिजल्ट्स आ रहा है, रीजन क्या हो सकता है? सर प्रकृति तो आपकी बात पित्त का उसके हिसाब से हाँ, क्या हो सकता है? ओके रेणु जी, यू कैन ज्वाइन इवनिंग, नो वरीज, यू कैन लीव। आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, यू कैन लीव। हाँ, एकता जी बोली। सबके सर प्रवृत्ति अलग होती है ना, वात कफ और सुपर आंसर। इसीलिए बात सबका पित्त और कफ। पेट कफ, हाँ, बहुत इसीलिए। बढ़िया आंसर दिए मैम। तो हम लोग का ना, हम एक परिवार में जन्म हुए हैं, या कजिन्स हैं, या सिबलिंग्स हैं, या मतलब Gen 1 2 3 में आते हैं एक परिवार के, उसका ये मतलब नहीं है कि हम हमारे घर में सब बात प्रकृति के हैं। आप एक आयुर्वेदा डॉक्टर के पास सेम फैमिली मेंबर जाके चेक करवाइए नाड़ी परीक्षा, आपका वात आएगा, किसी का कफ आएगा, किसी का पित्त आएगा एंड ऑल।
तो खान सॉरी मैम, तो वैसे ही अगर वात वाले को जो रिजल्ट आया पीत वाले को नहीं आया, पीत वाले को जो आया कफ वाले को ऐसा नहीं आया, किसी को सूट किया किसी को सूट नहीं किया। एंड देयर वेयर योर आयुर्वेदा कम्स इनटू पिक्चर। और आप बोलोगे अरे 4 महीना पहले खाया था बहुत मजा आया, आज बहुत दिक्कत कर रहा है, क्यों? अगेन 3-4 महीने पहले 6 महीना पहले खाया था मजा आया, आज और लग रहा है, क्यों? प्रकृति चेंज हो गई सर। करेक्ट। तो ऋतु परिवर्तन के साथ आपका माहौल चेंज हो जाता है, तो उस टाइम में नेचर में वात पित्त कफ का भी चेंजेस आता है, तो उसको सर हम ऋतु इसमें चर्या में पढ़ेंगे। सर इसमें जैसे आपने बताया था कि जिसकी अलग अलग प्रवृत्ति होती है, तो उनका खाने का शेड्यूल भी अलग अलग होना चाहिए, टाइमिंग्स भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, या कैसे? थोड़ा बहुत चीज में आएगा, जैसे अभी मैं केला खा रहा हूँ मुझे मजा आएगा, क्यों? मैं पित्त प्रधान का हूँ। आप कब प्रधान के हैं? आप अभी सुबह केला खा लिए, आपको दिक्कत करके नोज में मतलब नोज ब्लीडिंग और स्नीजिंग वो सब स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बात प्रकृति है, उस बंदे को मन चंचल हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, स्लिम ट्रिम है। खान पीन का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेंटल एस्पेक्ट में ज्यादा ध्यान देना। तो अगर आलू वगैरह खाएगा ज्यादा, बॉइल्ड आलू, तो दिक्कत करेगा, बात बढ़ जाएगा। तो अभी आप खाए मैं खाया, मोटापा आता है, आलू उतना अच्छा चीज नहीं है अगर बहुत ज्यादा बॉईल कर करके खाए, लेकिन मैं और आप थोड़ा खा ले ठीक है। जब वही वात वाला खाएगा और मन चंचल होगा, शरीर में ना सूजन आएगा, दिक्कत करेगा, और फिर उसको क्या अभ्यंगा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। जैसे सठ कर्मा योग के हिसाब से है, ऐसे आयुर्वेदा या इसमें क्या बोलते हैं उसको, पंचकर्मा बोलते हैं। तो उनको इमिडिएटली क्या अप्लाई करना पड़ेगा, अभ्यंगा। अभ्यंगा मतलब उनका नेचर को जो सूट कर रहा है उस ऑयल को अप्लाई। वैसे त्रिफला खाने से बहुत अच्छा है बोलते हैं, और उसका सिंपल रेशियो ऐसे बोलते हैं, आंवला 3, बाहड़ा 2, हरड़ा 1। लेकिन सबको सूट नहीं करेगा। अगर आयुर्वेदिक में हिसाब में जाएंगे, आपका आयुर्वेद क्या बोलेंगे, वो जनरल स्टैंडर्ड मत यूज कीजिए, आपका शरीर प्रकृति का हिसाब से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। शोभा जी, हाय जी, गुड मॉर्निंग। सो द टाइम, शोभा मैम, हैव यू जॉइंड दिस आयुर्वेदा बैच? सो इफ यू चेक, वात पित्त कफ का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हरड़ा बहाड़ा और इसका आंवला, जिसको त्रिफला भी बोलते हैं, उसका रेशियो अगर आपके बॉडी के हिसाब से आप चेंज करेंगे और 2-3 महीने के लिए खाएंगे एक सीजन में, इट विल गिव ग्रेट रिजल्ट्स। और उसका नेक्स्ट सीजन में शायद उसमें थोड़ा और रेशियो चेंज करेंगे और आपको देंगे, क्योंकि ना बारिश में अलग, विंटर में अलग, समर में अलग, वैसे चेंजेस होता रहता है। तो थोड़ा चेंज करके अपना अलाइनमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज आपको ना खुले खुले कपड़े, कॉटन और थोड़ा लूज कपड़े सब पहनने में मजा आएगा। एक मस्त दिल्ली का विंटर में आपको कैसे कपड़े अच्छे लगेंगे? ऊल का, कोट्स, जैकेट्स, कवर्ड थिंग। एंड अब अगर कश्मीर के आइस वगैरह में गए, तो जिस जो स्लीपरी जैकेट है, जिसमें ना पानी अंदर ना जाए, वैसे चीज, और ठंड भी चाहिए, अंदर से ठंड का प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो ऊपर से आइस गिर के स्लीप हो जाए, और अंदर से रेनकोट का तरह, और अंदर से पूरा गर्म वाला चीजें चाहिए। एंड रूम हीट वगैरह अच्छा लगेगा कश्मीर में एटलीस्ट 5-6 मंथ्स, दिल्ली में भी एटलीस्ट 2-3 मंथ्स। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ठंड लग रहा है, बाहर ठंड लग रहा है तो टेम्परेचर कम है, तो योर बॉडी नीड्स वार्म, तो उस टाइम में आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। अगर समर में गर्म कपड़े पहन रहे हैं तो आपको और लगेगा। लेकिन अगर फीवर हो रहा है, आपको ठंड लग रहा है, आपका अगर नेचर से थोड़ा अलग डिफरेंट है, आप रिकवर होने तक आपको ना ढक के सोने का, खाना नहीं खाने का सब मन करेगा। अगर आप देखेंगे बहुत सारे एनिमल हैं, बीमार पड़ते हैं तो खाना नहीं खाते, तो बीमार पड़ने के टाइम खाना नहीं खाते मतलब दे आर हीलिंग नेचुरली, right? And that is the power of this, that is the power of ayurveda, that is the power of the अथर्व वेदा। सुश्रुत हो, अष्टांग हृदय हो, आप बहुत सारे लोगों का सुन सकते हैं। So why this is very powerful, this techniques and all is, the time you know I am from vata prakriti, pita prakriti, kapha prakriti, if you know in a day which time jathara agni is active, 10 से 2, okay, with prakriti 10 to 2,
So in that time when you are taking, especially 12 to 2, in that time you are having food, your Jathara Agni, your digestive fire is very active, insulin generate hota hai. So that time is very good. So there is a talk, take breakfast like a king, lunch like a middle class, and dinner like a bhikari, means you can say beggar. So beggar. Why you will do that all? Because that is actually the original cycle. But now people, how they are doing? Light breakfast, लंच ठीक ठाक है, एंड डिनर दे नीड मस्ट की, अरे मैं ऑफिस में अच्छे से नहीं खा पाया, लेट मी एंजॉय द डिनर, ओके, बफेट, ओके, क्या है वो, 10 to 20 आइटम्स दैट आई वांट टू एंजॉय होल नाइट, ओके, लेट नाइट डिनर्स, ओके, रात को 10 से 12 मिडनाइट बिरयानीज, ये सब जो है ना आप डंप कर रहे हो आपके बॉडी के अंदर. एंड there is another talk also there, Annamaya Kosa. If you remember the 5 courses, first one is Annamaya Kosa, the grossest layer. जो 5 layers of human body, पहला है Annamaya Kosa, प्राणायाम वाला Pranamaya Kosa, then Manomaya Kosa, then after Manomaya Kosa it is Vijnanmaya Kosa, and after that it will come Anandamaya Kosa. So first one if you take Annamaya Kosa, उससे आपका life start होता है. So जैसा अन्न वैसा मन. So whatever you are taking food like that, जैसे एकता जी बोले कि सर सात्विक खाना बहुत जरूरी है फॉर ए गुड माइंडसेट, पॉजिटिविटी एंड ऑल. मैं बोलूंगा सात्विक इज रिक्वायर्ड. विथ सात्विक अगेन यू नीड प्लांट बेस्ड फूड. व्हाई? योर इंटेस्टाइन्स आर डिजाइन्ड इन नेचर फॉर वेजिटेरियन फूड, सात्विक फूड. अगर आप ना कुछ कुछ अलग चीज खाओगे, गाय को नॉनवेज दोगे, खाएगा क्या गाय? काउ, डू यू थिंक इट विल टेक? नो. अगर आप वेजिटेरियन फूड लाइन को और इनको डालोगे, खाएगी क्या? क्योंकि उसका दांत ना शार्प होके बड़ा होता है. सो इट्स बॉडी इज डिजाइन्ड फॉर दैट लेथर्जी एंड स्लो. लेकिन उसमें ना आसुरिक शक्ति ज्यादा होता है. व्हेन इट इज एक्टिव, वो दौड़ा दौड़ा के मारेगा. दैट इज दैट मच डेंजरस. सो मेंटल पीस नहीं है उसमें. वो एक बार खा लिया मतलब चुपचाप लेथर्जी होके सोएगा. जैसे ही शिकार करेगा वो चुप रह जाता है बहुत दिन. क्यों? खाना खाएगा खाएगा खाएगा, एंड इट विल बी लाइक कंप्लीटली पूरा डाइजेस्ट होने के लिए. एक ह्यूमन बॉडी को भी ना, कैजुअल आप नॉनवेज आइटम लेते हो, इट विल टेक 72 आवर्स. 72 आवर्स में आपके अंदर कितना गंदगी पैदा होता है, कितना चीजें पैदा होता है, यू डोंट. बट इफ यू आर टेकिंग ए सिंपल सात्विक फूड, फ्रेश फूड, बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू नेचर, तो क्या होता है? बहुत अच्छे से खाना एडजस्ट होता है, डाइजेशन होता है. उसका बेनिफिट आप क्यों पाते हो? बिकॉज यू आर अलाइंड विथ नेचर. And that is what your Sushruta Sahita, your Ayurveda, Atharveda speaks about that. Okay, so Shobha ma'am, I think you have joined late, so still you can give the view. Why we need Ayurveda and this diet again suddenly into our routine? Ma'am, you are not audible. You are not audible. Your voice is not coming. You can log out once and log in. Your voice is not coming. Okay. Is it better now? Ma'am, yes, now you are audible. So ma'am, already we are in the path of yoga. We are doing so many things. Already we are living this much all. Again, why we suddenly need Ayurveda and diet in our life? Why So as again I new told, thing? as I told, each body is different. As we have 3 doshas like Vata, Kapha, Pitta. So we need to understand internally how it works. Okay. So Very good. Ayurveda is a natural food actually which gives from the Correct. nature. So Correct. our body is also based on the natural things. So if you take that as an intake, it always will be balanced. Rather Yes. you take the processed food which man created things, it always will be against it to the nature. It would Yes. always, some items will be damaged immediately. Some item, as you told, it takes 24 hours, 48 hours, 50, more than that. Our body will not sustain, each body will not be supportive for that to digest. So yoga helps for the, along with this Ayurvedic, yoga helps to digest the process, though if you're taking against to the nature. But if you follow the Ayurvedic, you're always a healthy body to do your whatever the nature work you're doing for your life leading. That's Yes, what ma'am. I understand, sir. Yes, ma'am. You are like a very valid point, ma'am. So
you have told one of the best points that already maybe 2-3 people already told that your physical health, mental health, your annamaya kosa, your mindset, everything directly dependent on your food, your diet. And Ayurveda speaks about that key natural way with your composition, as for nature composition, and in a day also, which time we have to take, which time is very good for digestion. So that all are part of your Ayurveda. And that all That even also tells that whatever the intake food, like our behavior also like that actually. yes, You're taking vegetarian things, our behavior will be very soft, smooth when you're communicating with others, whatever you do it. So based on that, we have to observe our body, understand which type of body we have, like which intake of a food which helps us. So that is how the food is a major role in our lives. yes. And even ma'am, this Vata, Pitta, Kapha or Dosa imbalance, is it related to seasons also, Rutus? Yes, sir. Based on the season, it varies also. Yes. So, People, that's why even if for some in the cold season, somebody will tell you, I'm not feeling cold. Somebody will tell I'm feeling more cold based on the temperature, something. If they have a pitta, something like eat body, so that they can sustain for a certain temperature. If you are already a kapha body, cold body, a small variation of the cold temperature, they cannot take that as an intake. So they need a more warm things. So yes, based on that, we have to understand why the other person is feeling more cold, why I'm not feeling a cold. So yes, that's it varies season to season. yes. You are like 100% correct. So you have a good understanding on this. So that is the whole idea here. So Ayur is ma'am age, okay, and like how I can say Veda is like out of that. So like it is directly from Atharva Veda. So this is our old knowledge, old things, okay, and that is where your importance of this Veda and all are there, okay. So Ayurveda, okay, in that something called Vega also, a natural urge, okay, a impulse produced by the body and mind. If you need that, okay, mentally balance, okay, if you want to be like how I can say when you want to be mentally peace, calm, healthy, want to stay again the 100 years of life, then we have to bring those changes in life again. We have to come to our back to our old routine. We have to avoid packaged foods. We have to understand again the natural way. Again, we have to come to that early dinner concept. What is there in Sanatana? What is there in Shastras? Okay, that all we have to bring, and we have to understand I'm not taking more on non-veg, but I'll say Rajasic food and Tamasic food also directly depend on your the brain also. It's anyway with age. Whatever oil you are taking at home, that has direct impact, ma'am. If you'll believe, it has a direct impact. Because you see, a, a coconut oil in the market or refined oil, they're selling with 200 rupees. But if you'll do for that quantity, naturally you'll do, at least you have to spend 400-500 rupees. Only raw material, labor is there and other things are there. If you'll go in somewhere in Bangalore, somewhere and ask them, just press it and give me the natural oil. So we'll get hardly not even half liter and it will cost you around 2 to 300 rupees minimum. If you do naturally, like you have purchased, you will give him some charge and maybe you're bringing with your own vessel and all or own bottle. But definitely if that all are coming, this bottle should cost actually 700-800. But how they are offering in 100 and 200 rupees? What is the secret? Companies how they are selling it in a low cost. Or if you see mango juice, this juice, that lychee juice, people are selling with 10 rupees packet. So 10 rupees में तो 3 lychee भी नहीं आएंगे. So how they are selling it so cost? What is the logic? Anyone? They are not the Artificial. natural processor. They're all They injected are all one. artificial essence they are using, not natural things. You are right. So if you will understand a little bit about that, then those all are chemical food. They all are like diluted ones. So that when you are taking 10 rupees juice or 30 rupees juice, and also it as in our Ayurveda says,
Even the food which is after 3 hours to 6 hours, if you are not having, again it is like a rajasic or tamasic. When a natural food, ghee mixed, very naturally you have prepared at home with a good bhava and all, when you are storing that, staleness is coming, or you are keeping in fridge and reheating, that only losing your sattwicness. Then how you can expect a juice that is packed 2 months back, 3 months back, and it is, suppose a mango kg is for example 50 rupees. If you'll do a grind and all, that juice will cost you around say 70-80 rupees. If you'll labor cost, this, that all, and you are getting one glass. But these people are selling that with a 10 to 30 rupees. So definitely that is not correct. Sweeteners are there. If you'll add sugar also normally by market, it will cost. How they are adding that to all sweetener? Cold drinks, how they're giving with a 15-20 rupees. And if you see a article of that, not now, I went through long back, a PepsiCo and Coke, the initial cost in the store before packing, it's per liter 80 paisa or something previously. Maybe now cost and all increase 3 or 4 rupees. 3-4 rupees, when it is coming to market, then you are taking it into 15-20 rupees. So do you think is it really natural? Maybe in a summer, if I'll tell, you will not agree now, because it will attract us, because in a summer hot and all, you like to have that. But is it natural? No, sir. So how much we are It's very torturing our conservative. body? It's very How bad. much we are torturing with these oils that is 150 rupees, 200 rupees per liter, and they are claiming also, sir, peanut oil hai, sir, peanut butter hai. अरे भाई, peanut का cost तो इतना है. When I am pressing, I am not getting pav. How you are selling it in a how I can say 200, 150 per liter you are selling? How it is possible? So have you thought that key when it was created, when it is packed, even chips packet, your kurkure packet, your other packets, that all some may you are taking your age or not? Yes, sir. We are spoiling our organs, which we cannot replace it again. It's Yes. very costly to replace it. So once the organ is failed, naturally our body will not be healthy body. So we Yes. are damaging our organs basically. Yes. So you don't know that how much unintentionally you are torturing your body. How much you're torturing yourself, you don't know. First. Second, I'll tell you one example. One of my colleague was there. His age was 26, 27. Hardly he survived in hospital after 1 month treatment. कौन सा बीमारी नहीं है उसको. He's a very brilliant, very good, thin also, very smart also, active also. But no disease that left with him. Cardiac issue. Age is 26, 27. He hospitalized multiple times. But this time when he hospitalized, doctor told, I'll not leave you for 1 month. Outside you cannot survive. So high sugar. Sugar is like more than 400. Diabetic. High BP. Like he'll get a what you can say. Lakma marjana means in English what I'll say. Paralysis. He'll get half paralysis. Yeah. That stage came. He cannot walk. He cannot bear sunlight. Little bit. After office in breaks, he cannot walk. He'll feel tired like immediately. So if he shouldn't get admitted that day, and naturally if he'll not follow this whole process, maybe today he'll be not with us. So I told him, hey, 26, 27, you are not looking very fat also. You are not also underweight. You are looking good. Little bit underweight only, but not much. Like maybe Vata Prakruti. Thin. So no diseases left in his body. Every disease is there. Now he's taking a medicine like a 70, 80s people, like every time insulin, every time tablets, again for BP a separate tablets. He's taking vitamins. Even he cannot take canteen food also. He's coming with some boxes and all, because doctor has put a lot of restrictions and that much medical conditions. How companies offering insurance and all, I'm getting shocked. That many problems he has. So lot of pre-disease because school, what he ate, this bakery food. Which time they are having, we don't know. This night biryanis, midnight biryanis and all culture, he came out of that because he stayed in residential school for 10 to 12 years. So when he had, we don't know.
very brilliant, so he'll spend a lot of time for coding, learning this, that. Like, he'll not also sleep that much. He loves coding. So even if you're earning today 10 lakhs package, 15 lakhs package, he'll not survive. If he'll not correct from now, already he's under medication and all. So he has to bear this all diseases whole life. But I'm saying he'll survive up to 50 or not, no guarantee. He's now in walking, he's feeling tired. Steps he cannot take in office. He need lift up all mandatorily. He cannot go to sunlight because he'll like fell down on the ground. So if that is the stage, then what is the meaning of that money and career? Even if he's a senior software engineer with a very young age, what will do with that money? And that all applicable for today for mothers also. If you are only weak, forget about the 10, 12 children era. 2 babies now, a woman, today modern girl who is getting married, getting 2 babies is tough. And lot of stress in life, lot of air quality index issues, lot of carbon dioxide on that in the body. If you do satkarma, and in Ayurveda there is some panchakarma, lot of dust inside us. That many dust is there. How you can expect a healthy baby? When weather is so much diluted, you need injections, you need medicines, you need this, that. After this many injections, after 10 months, already you have given so much chemicals and all. How you expect that baby to be perfect, will live for 100 years? And after that also, for baby, again, you are giving vaccination at 1 month, 6 months, 3 months. So what is that? So already it's a like broiler. Our body is a broiler when we are taking a lot of injections by 1-2 years itself. And today already we are taking that Cloud9 on all packages. The time pregnancy starts, before pregnancy starts, we are under a package. So a lot of medicines, injection, this, that, again, no natural delivery cesarean. So this all, you see how much we are living in a very odd era. Or you may technology is good, but how much we are challenging ourselves, we don't know. And there your Ayurveda place comes. Okay? So we have to understand one thing. Vata, Pitta, Kapha, which are 3 doshas or 3 compositions of body. We have to understand that season or day has also again a Vata, Pitta, Kapha period. We have to take that in a time. And if you see, it's an ancient knowledge. So from Atharva Veda extension or Upa Veda only Ayurveda. So we have Sapta Dhatus in body. So we have to nourish that. Okay, then food wise, which season, what food we have to take, that we have to do. Again, our lungs capacity and all come down due to pollution, oxygen, this, that. So we have to keep again pranayama in place. And if you are taking correct diet in a wrong time, wrong way, that we have to prepone, and that will come to be like initial by sunset, we have to had food. Or if you will say, sir, I cannot do that. My family takes dinner by 9. First, you initiate at least to before 8 or before 7. Then slowly you can ask them to prepone. At least before digestion, before sleeping, digestion period should be 3 to 4 hours. And that too, our dinner will be very light food, easily digestible food. And it will be like fully nourished with ghee, not this oil and all, pure ghee. Milk packets, this all milk packets, na, it will create a problem. If possible, try to get natural milk. If you are not getting natural milk, sir, I'm staying in an urban area, I'm not getting. At least go with this one, peanut milk, coconut milk, or soya milk. That all you start. That paneer, that curd, that will give lot of disease free, and your internal nerve cleaning and all will happen. And we have to involve some patya apatya food. Patya apatya, I'll come to that in future. But how Rajasic, Tamasic, Sattvic is there? In that, Sattvic dominated is Patya food. And Apatya is Rajasic, Tamasic, which are prohibited. And not for yogi. For everyone, it's applicable. Okay? And that is the whole idea of this Ayurveda and the concept. Okay? So we'll close for the day. So tell me if you have any like doubts, anything, because this is only an intro. Definitely this course has started. I feel that it is a great support for our day-to-day life also and your yogic career also. So I have strong belief it will be a great initiation that Shyambai has taken. And I'll say
Just follow for 2-3 months, 6 months. You'll see lot of changes. If you try to implement slowly, you'll see lot of changes in life, and you'll get a new version of yourself. Along with yoga, pranayama, if you'll involve Ayurveda, this pranayama meditations, you're reversing your age. You're reversing your biological age. The biological age is like how fit your body is. And today's blood report, and just follow this: oil, time, right time, light dinner before sunset, and we'll go through some Rutucharya, Dincharya in next classes. Just follow that. We'll see a lot of changes in your life. And I promise that. We'll do closing prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि। जय गुरु। Thank you, sir.